मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नवनियुक्त माध्यमिक विद्यालय 2019 बैच के शिक्षक शिक्षिकाओं ने जताया आभार, किया स्वागत और अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा की बेहतरी के लिए आप सरकार के अहम कड़ी के रूप में योगदान देंगे। मुख्यमंत्री बोले, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसे हमारी सरकार हर हाल में सुनिश्चित करेगी। राज्यवासियों की समस्याओं का समाधान सरकार का है। विशेष प्राथमिकता राज्य को दिशा देने के साथ व्यवस्था में बरसों से चली आ रही खामियों को दूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का मुखिया होने के नाते हम एक और राज्य को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं व्यवस्था में बरसों से चली आ रही खामियों को दूर करने का प्रयास भी लगातार जारी है। पूर्व सरकारों की गलत नीतियों का खामियाजा राज्यवासियों को भुगतना पड़ा है, उन्हें इस वजह से लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारी सरकार अब सिस्टम को सुव्यवस्थित कर रही है ताकि आपकी समस्याओं का समाधान निकल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक 2019 बैच अनुसूचित क्षेत्र द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का जो लक्ष्य रखा था, उसकी अहम कड़ी के रूप में आप अहम योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आप परेशान रहे, आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया, आप लगातार संघर्ष करते रहे, आपकी परेशानियों को देखकर मैं भी लगातार परेशान रहा। ऐसे में आपकी समस्या का समाधान कैसे निकले, इसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहा। अब जब आप सरकार के अंग के रूप में योगदान देंगे तो आपको जितनी खुशी हो रही है उतनी ही खुश मैं हूँ। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसे हमारी सरकार हर हाल में सुनिश्चित करेगी। दादा हेमंत सोरेन जी और तमाम विधायकों का मंच पर पदार्पण हो चुका है, इसलिए आप सबों से गुजारिश है, निवेदन है, आप बैठ जाएं। माल्यार्पण का कार्यक्रम जैसे ही खत्म होता है हम फिर आगे कार्यक्रम को ले चलेंगे। हमारे सभी साथी जिला से आए हुए सभी शिक्षक साथी अपने राज्य के मुखिया। सितंबर 2020 का दिन जब हमारा जजमेंट आया था, 21 सितंबर 2020 का दिन, दोस्तों उस दिन उच्च न्यायालय से 13 जिला के शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 13 जिला के शिक्षक शिक्षिकाओं के परिवार और उसके शुभ चिंतकों के एक मायूसी थी, और उस मायूसी में अगर कोई रोशनी नजर आ रही थी तो हमारी सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील को खड़ा करके करोड़ों रुपया हमें बचाने के लिए खर्च किया है। सर, हम जीवन भर आपका आभारी रहेंगे, हम आपके सरकार का आभारी रहेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, महोदय का एक सपना है कि राज्य में 80 विद्यालय एक्सेलेंस स्कूल में चयन हुआ है। नवनियुक्त आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, नौजवान साथियों, पहले तो आपकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा समय का अभाव है, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत परेशान रहे और आपको मैं ये बता नहीं सकता आपकी परेशानी देख करके मैं कितना परेशान रहा। ना जाने यहां पर ऐसी कौन सी व्यवस्था विगत 20 वर्षों में खड़ी हो गई, चारों तरफ
चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सिपाही हो, पुलिस हो, होमगार्ड हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जो सरकार के लिए काम करते आ रहे हैं, उनको अजीबो गरीब उलझनों में डालता रहा। हमारा जेपीएससी हो, हमारा जेसीसी हो, उन सभी जगहों में पता नहीं ऐसी कौन सी उसमें बैताल बैठ गया था कि यहां के नौजवानों का भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा। जब तब चीजें कोर्ट कचहरी में जाकर के फंस जाती और वहीं पर सरकार औंधे मुंह गिर जाती थी। कहीं सरकार टिक नहीं पाती थी। लेकिन आपकी इन परेशानियों को मैं अपनी परेशानी समझते हुए इस पर काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो विगत 20 वर्षों में सरकार हर केस कोर्ट में हारती थी, अभी इस सरकार ने हर केस जीतने का काम कोर्ट में किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये हेमंत सोरेन जैसा हो। ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहां जो विगत 20 वर्षों में लोगों ने काम किया, वो यहां के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यहां के नौजवान, यहां के आने वाली पीढ़ी, यहां के हमारे किसान, मजदूर, चाहे वो कार्यपालिका में काम करने वाला रोज हमारा कर्मचारी हो, चाहे सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे कोई अनुबंध कर्मी हो, सबके साथ सभी लोग इतने परेशान रहे हैं। और आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम पुराने मकड़ जाल को में ही उलझे रहेंगे कि राज्य को कोई दिशा और दशा दिया जा सकता है। लेकिन जिम्मेवारी राज्य का मुखिया होने के नाते मुझे राज्य को आगे भी दिशा और दशा देने का काम करना है और राज्य के अंदर जो व्याप्त 20 वर्षों का मकड़ जाल को भी कुतर कर फेंकने का काम करना था। इसी क्रम में आज आप लोग गवाह हैं, आप सब लोग इसके साक्षी हैं कि किस तरीके से गलत नीति के वजह से आपको इतने दिनों का संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और बेहतर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और शिक्षा के जगत में जो हमारा लक्ष्य है, जो हम जिस उद्देश्य के साथ शिक्षा को आगे ले जाने का हमारा संकल्प है, उस सफर का आप लोग अहम कड़ी के रूप में अपना अहम योगदान देंगे और राज्य को बेहतर शिक्षा की दिशा देते हुए इस राज्य को अग्रसर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों को पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जोहार। समस्त मंत्रीगण और विधायकगण आज और जितने उपस्थित हैं मेरे शिक्षक साथियों, जोहार भाई। बल्कि ये आंसू आगे जाकर हमारे लिए एक साथ का काम की और ये धरातल पर भी इनको उभार कर दिखाया, जिससे हम सभी 13 जिला के सभी नवनियुक्त शिक्षक
होती है और हम विद्यालय में जब भी जाते हैं तो ये लाइन हमेशा हमें याद दिलाती है और एक नई उत्सुकता, नई उत्साह, नई पावर प्रदान करती है। हम शिक्षकों की ओर से आपको दादा बहुत 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 आभार। एक बार जोरदार तालियां। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आगे मैं समझ लाखों बच्चों का उम्मीद और जितने भी शिक्षक और सभी परिवार हैं आगे हमारा जो ये हमारे लिए काफी कार्य करेगी। साथ ही मैं निवेदन करता हूं दादा से कि हम सभी शिक्षक रहेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।